हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है रोमन एम्पायर एंड एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। रोमन एम्पायर को बोला जाता है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स बिकॉज इसमें 3 कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए हैं, यूरोप, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये जो ब्लू कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं मेडिटेरेनियन सी है, ये बिल्कुल सेंटर में है आप 3 कॉन्टिनेंट्स के। सो दिस इज़ कॉल्ड हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। ग्रीन कलर का जो पोर्शन है दिस इज़ यूरोप एंड ऑरेंज कलर का पोर्शन नॉर्थ अफ्रीका है। पिंक कलर का पोर्शन वेस्ट एशिया है। 3 कॉन्टिनेंट्स है। नॉर्दर्न फ्रंटियर जो है ये डिमार्केट की गई है 2 रिवर्स के साथ, राइन और डैन्यूब। नॉर्थ में अगर आप देखें तो राइन और डैन्यूब रिवर है मैप में। बाद में ये एक्सटेंड हो गया था एम्पायर। सदर्न बाउंड्री आप देखें तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट है और ईस्टर्न बाउंड्री आप देखें तो यूफ्रेट्स रिवर है। यूफ्रेट्स रिवर बाउंड्री है रोमन और ईरान के बीच में। लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस यहाँ पे पैटर्नाइज की गई हैं। रोमन और ईरानियंस जो है ये हमेशा से राइवल रहे हैं और एक दूसरे के साथ ये लड़ते ही रहे हैं फॉर मच पार्ट ऑफ दियर हिस्ट्री। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर रिपब्लिक बना था 509 BCE में एंड इट रिमेन्ड सो अप टू 27 BCE. In 27 BCE, the adopted son of Julius Caesar, Octavian, who became famous as Augustus, ascended the throne. मतलब 27 BCE में 27 BCE में adopted son जो था जूलियस सीसर का ऑक्टेवियन, ये जो है ऑगस्टस के नाम से फेमस हुआ और इसका जो एम्पायर था उसे प्रिंसिपेट बोला जाता था। उसने 27 BCE से 14 BCE तक रूल किया। उस समय रोमन एम्पायर की ऑल राउंड डेवलपमेंट हुई, इसलिए इस टाइम को गोल्डन एज ऑफ रोमन एम्पायर भी बोला जाता है। ऑगस्टस के बाद टिबरियस रूलर बना और 14 to 37 CE तक इसने रूल किया। और भी रूलर्स आए उसके बाद में नीरो आया जिसने 14 to 37 CE तक रूल किया। ही वॉज अ टायरेंट रूलर। ट्रोजन ने 98 to 117 CE तक रूल किया और इसका ट्रोजन का जो टाइम इसने एक्सटेंड किया अपने फ्रंटियर्स, रोमन एम्पायर के इसके टाइम पे फ्रंटियर्स एक्सटेंड हुए और ट्रोजन ने बहुत रिफॉर्म्स भी किए जिस वजह से ये बहुत फेमस रूलर बना। सो ट्रोजन वाज अ गुड रूलर। चलिए अब देखते हैं रोमन एम्पायर के बेसिक फीचर्स। रोमन एम्पायर जो है ये 3 मतलब मेन पार्ट्स में डिवाइड है, अपर, मिडल एंड लोअर क्लासेस। सोसाइटी जो है रोमन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू अपर, मिडल एंड लोअर क्लासेस। यहाँ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ज़्यादा प्रेवलेंट था। वुमेन की फुल राइट्स थी फादर की प्रॉपर्टी में। वुमेन प्रॉपर्टी खरीद भी सकती थी, रख भी सकती थी अपने पास और उसे मैनेज भी कर सकती थी किसी भी तरीके से। रोमन सोसाइटी में बहुत से रिलीजियस कल्ट्स थे और बहुत सी लोकल डीटीज़ भी थी, मतलब बहुत से अलग अलग भगवान की यहाँ पे पूजा की जाती थी। वहाँ अलग अलग टाइप के कल्चर, रीति रिवाज भी फॉलो किए जाते थे और वहाँ बहुत से भाषाएं भी बोली जाती थी बहुत सी। ये ऑब्वियस है क्योंकि 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं तो इसलिए कल्चर्स भी अलग अलग हैं और लैंग्वेजेस भी अलग अलग हैं। बहुत सारी कंपोजिट कल्चर आप मतलब मान लीजिए इसको। ये तो थी सोसाइटी। चलिए अब देखते हैं इकोनॉमी ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो है दैट वाज इन एम्पायर्स इकोनॉमी वाज इन गुड कंडीशन। वहाँ हार्बर्स थे, माइंस थी, ब्रिक यार्ड्स थे जो कि इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। ट्रेड भी बहुत अच्छा था, सी भी थी सेंटर में तो थ्रू सी भी ट्रेड हो जाता था। लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वाज हाई, अच्छी प्रोडक्टिविटी थी क्योंकि रिवर्स भी थी वहाँ काफ़ी और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अच्छी थी, ये भी इकोनॉमी को बूस्ट करती थी। सो रोमन जो एम्पायर है यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज कमर्शियल और बैंकिंग सिस्टम था। तो ऑर्गेनाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। मनी जो है दैट वाज वाइडली यूज, मनी का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ से मतलब ये सारी चीज़ें देख के हमें पता चलता है कि जो रोमन इकोनॉमी है दैट वाज आल्सो इन वेरी गुड कंडीशन। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट पार्ट रोमन एम्पायर के बारे में। थैंक यू।